बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही टेस्टी सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा क्रीमी भी होगी और जो इसके चिकन के पीसेस हैं उनमें एक बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये रेसिपी किस तरह से रेडी की है। आप भी इसको ट्राई करें रेनी डेज़ में, क्योंकि आजकल आपको पता है बारिशें हो रही हैं, तो ये बहुत मज़े की लगती है। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है। आप कोई भी खुला बर्तन ले लें जिसके अंदर इजीली आप जो है भुनाई भी कर सकें। और इसमें हम सबसे पहले ऐड कर रहे हैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है यहाँ पर हमने लिया है 1 कप, क्योंकि आपको पता है कढ़ाई के अंदर जो है जितनी भी कढ़ाई होती है, चाहे वो चिकन कढ़ाई चाहे वो बीफ कढ़ाई है, उसके अंदर ऑयल की जो क्वांटिटी होती है ना वो ज़्यादा डाली जाती है। इसीलिए मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है यहाँ पर। इसके अलावा हम यहाँ पर साथ ही ऐड करेंगे चिकन। मैंने 1 किलो चिकन लिया है और ये मिक्स है, जिसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है वो बोन्स वाली जो पीसेस हैं उनका है, क्योंकि चिकन कढ़ाई में जो हड्डी वाली बोटी होती है ना उसको ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है और पसंद भी किया जाता है। बस अब हमने इसको अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, सेम इसी तरह से इसकी हल्की हल्की फ्राइंग करनी है। इतना फ्राई करना है इसको कि अनटिल जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। बस इसकी अच्छे से इस तरह से हल्की हल्की बुनाई करते रहें और आंच यहाँ पर कोशिश करें कि हाई ही रखें, ताकि जो है आपके तमाम चीज़ें जो हैं वो इजीली कुक हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ जिसमें है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून चिली पेस्ट, ये ग्रीन जो हरी मिर्च होती है उनका पेस्ट है, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और साथ 3 बे लीव्स। बे लीव्स डालने का मकसद ये है कि इससे एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब बस इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से करेंगे हम मिक्सिंग, जैसे ये मैं दिखा रही हूँ आपको। हल्का हल्का हाथ से ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको, और जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, ताकि जो हरी मिर्चों का फ्लेवर है ना वो चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए और एक टेस्टी सा जो फ्लेवर है, चिकन के पीसेस फीके ना रहें। अक्सर जब हम चिकन कढ़ाई खाते हैं तो चिकन का जो फ्लेवर है वो फीका फीका रह जाता है। इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। अब यहाँ पर जिस देखें आप, मैं इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर चुकी हूँ, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो चुकी हैं। ये देखिए जी, इस तरह से करके कुछ हमने इसकी भुनाई करनी है और लुक इस तरह की होनी चाहिए, तब आपने नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर प्याज डाल रहे हैं। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए, स्लाइसेस की फॉर्म में, ठीक है, वो हमने यहाँ ऐड किए। अब इसको ज़रा अच्छे से प्याज़ों को मिक्स करेंगे हल्का हल्का, यानी थोड़ा सा जो है ना ये यूँ कह लें कि फ्राई हो जाए, जो प्याज़ों का कच्चा सा पन है ना वो ख़त्म हो जाए, और ताकि प्याज भी आराम से सॉफ़्ट हो जाए, नरम हो जाए बिल्कुल। अच्छा, इस कढ़ाई की ख़ास बात ये भी है कि इसमें हम कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे। पानी ऐड करने की हमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अब हम ऐड करें यहाँ पर टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे, जो फुल लार्ज साइज़ के होते हैं, उनको मैंने अच्छे से कट कर लिया था। बस अब हम इसकी अच्छे से करेंगे इस तरह से हल्की हल्की भुनाई, और आंच को यहाँ पर कर देंगे मीडियम टू लो, क्योंकि जो टमाटर है ना वो अपना पानी यूँ कह लें छोड़ेंगे तो क्या होगा, उससे उसी में जो चिकन है वो हमारा डन हो जाएगा। हमने फ्रोज़न चिकन नहीं लिया। अगर आप फ्रोज़न चिकन लेना तो तब आपको उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ता है। ये देखिए 5 से 10 मिनट के बाद की लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, और किस तरह टमाटरों ने पानी छोड़ दिया और चिकन उसी पानी के अंदर सॉफ्ट हो रहा है, गल रहा है। मज़ीद आगे भी हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे इसके अंदर जिसकी वजह से ये मज़ीद और टेंडर हो जाएगा हमारा चिकन। अच्छा, यहाँ मैं एक मिक्सचर रेडी कर रही हूँ, उसको मैंने बताना था आपको कि ये क्रीम मैंने ली है, उसके लिए मेयोनीज़ लिया है, 2 टेबलस्पून चिली जो हमारे पास ब्लैक पेपर है वो लिया है, 2 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है। इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देना है। क्रीम अगर ना अवेलेबल हो तो आप उसकी जगह मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम दूध से उतार कर ना। अच्छा, यहाँ देखिए हमारा जो चिकन है वो बहुत ज़बरदस्त सा टेंडर हो चुका है
और साथ ही काफ़ी हद तक जो ग्रेवी है, जो टमाटर की वजह से बनी थी ग्रेवी, वो भी खुश्क होने लग गई है। बस हम थोड़ा सा और वेट करेंगे 5 से 6 मिनट और फिर हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे। बस यहाँ देखिए इतना हमें चाहिए था कि इतनी ग्रेवी हो। अब हम वो मिक्सचर इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने रेडी करके रखा हुआ था। आपने यहाँ नोट किया होगा सिर्फ मैंने काली मिर्चें ऐड की हैं, इसके अंदर मैंने कोई लाल मिर्च का पाउडर ऐड नहीं किया, तो ताकि इसकी जो खूबसूरती है उसमें कमी ना हो। और काली मिर्चों का पाउडर भी मैंने एंड पर इसलिए ही ऐड किया ताकि वो जो कढ़ाई काली काली सी हो जाती है ना, वो ना लगे, क्योंकि देखने से भी एक अच्छी लुक आनी चाहिए आपकी कढ़ाई की। बस यहाँ पर ये सारा मिक्सचर जो है वो मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर, और अब बस मैं हल्के हाथ से इसकी भुनाई कर रही हूँ, जिस तरह आपको दिखा रही हूँ। आँच यहाँ मैंने बिल्कुल लो कर दी है, क्योंकि जब हम क्रीम ऐड करते हैं या मलाई ऐड करें तो इसकी आँच लो होनी चाहिए। और हम इसको जो है 3 से 4 मिनट जो है इसी क्रीम के अंदर कुक होने के लिए छोड़ेंगे, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। देखिए यूँ बबल्स आना शुरू हो गए हैं। बस अब ये थोड़ी देर कुक होगी और फिर ये जो हमारी कढ़ाई है ये बिल्कुल रेडी है, बहुत नरम और सॉफ्ट सी देखिए बन के रेडी होगी। यहाँ देखिए कितने तेज़ बबल्स आना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब जो हमारी चिकन कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैंने एंड पर इसके ऊपर बटर रख दिया था, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप रख लें। बस फिर उसके बाद मैंने लाल मिर्चों से, क्योंकि मेरे पास हरी मिर्चें नहीं थी, मैंने लाल मिर्चों से गार्निशिंग किया और धनिया हल्का हल्का गार्निश करके इसको हल्का सा दम दे दिया था, ताकि ये खुशबू आ जाए धनिया की अच्छी सी। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।